ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब बार बार एक ही चीज ध्यान रखना है आपको कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक स्ट्रैंड जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड के तौर पे काम करता है, बार बार बताया भी है इसको, कोडिंग स्ट्रैंड के तौर पे काम करता है, और एक क्या करेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पे काम करेगा। एक हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड और एक क्या हो जाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब आप यहां पे देखोगे टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड बताया गया है जिसपे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, माने जिस स्ट्रैंड पे आरएनए की सिंथेसिस होगी। तो आप यहाँ पे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो इसी स्ट्रैंड पे आरएनए की क्या होगी, सिंथेसिस होगी, तो यहां से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो जब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पूरी हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे होगा, तो इस ट्रांसक्रिप्शन से आपको बताया गया है कि तीनों प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन से तीनों प्रकार के आरएनए बनेंगे, बेसिकली एम आरएनए, आर आरएनए और टी आरएनए बताया गया है। बस फर्क क्या है, आप जानते हो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है, आरएनए पॉलीमरेज, इसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। अगर हमने बात करनी है प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट के केस में केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के आरएनए को फॉर्मेशन करता है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में अगर बात करें, तो यूकैरियोट के केस में एमआरएनए का फॉर्मेशन अलग प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज करता है ना, आरआरएनए का फॉर्मेशन अलग प्रकार का आरएनए का पॉलीमरेज करता है, और टीआरएनए का अलग। तो यहाँ पे मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, पता नहीं आप याद है कि नहीं याद है। मैंने बताया था, सपोज करिए कि ये आपका क्या है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या था, न्यूक्लियोलस था, याद है। न्यूक्लियस में ये कंडीशन बताया था, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म की है, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म की है। ये क्या था, न्यूक्लियोलस, ये क्या है, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस में कौन पाया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन पाया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ये सबसे कॉमन टाइप का है, इसी को हम लोग ज्यादा स्टडी करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये दोनों यहां पे पाए जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कहां पाया जाता है, न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए एक्सेप्ट 5s आरआरएनए, बताया था आपको। तो यहां पे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, अगर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में मैंने बात करी, बताई आपको, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑल काइंड ऑफ आरआरएनए एक्सेप्ट 5s आरआरएनए। तो ये क्या करेगा, सभी प्रकार के आरआरएनए की सिंथेसिस करेगा, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट 5s आरआरएनए, इसको छोड़ करके, ठीक है। तो आपको बताया था मैंने कि यूकैरियोट में जो राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम, ये कितने टाइप का कौन से टाइप का होता है, 80s टाइप का। यूकैरियोटिक राइबोसोम बताया था किस टाइप का होता है, 80s टाइप का होता है। 80s टाइप का राइबोसोम ये दो सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, बताया था, एक 40s और एक 60s। 40s का फॉर्मेशन कौन करता है, सुनिएगा, 40s का फॉर्मेशन कौन करता है? कौन करता है, 18s। कौन करता है, 18s आरआरएनए। और कौन करता है, 18s आरआरएनए। और यहां पे देखिए 60s का फॉर्मेशन कौन करता है, 28s आरआरएनए। और कौन करता है, 5.8s आरआरएनए, है ना, ये करता है। इसके साथ और कौन करता है, 5s आरआरएनए। और कुछ क्या होती है, प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स मिलकर के इसका फॉर्मेशन करती है। तो आप ध्यान रखेंगे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, ये सभी प्रकार के आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है, किसको छोड़ करके, 5s आरआरएनए का। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की मैं बात करूं,
आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की अगर आप बात करोगे तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या करता है, ये सभी प्रकार के एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, एमआरएनए का। और क्या करता है, एमआरएनए का, और किसी चीज का फॉर्मेशन नहीं। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, ये करता है टीआरएनए का, 5S आरआरएनए का और U6SN आरएनए का, है ना। इसकी सिंथेसिस करता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। मैंने बताया था एक मशरूम से ड्रग्स निकलती है जिसका नाम होता है अल्फा एमिनिटिन। क्या नाम बताया था, अल्फा एमिनिटिन। ये अल्फा एमिनिटिन क्या है, ये ड्रग्स है। ये क्या करता है, ये आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है, आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को रोकता है। अगर मैं बात करूं अल्फा एमिनिटिन की सेंसिटिविटी की, तो आपको पता है यहां पे कि आरएनए पॉलीमरेज ये तीन प्रकार से आपने देखा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आप यहां पे देखोगे कि जो अल्फा एमिनिटिन है, अल्फा एमिनिटिन वो आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट नहीं कर पाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को इनहिबिट नहीं कर पाता है, ध्यान रखना। किसको नहीं कर पाता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को। तो अल्फा एमिनिटिन से अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो ये क्या होता है, इनसेंसिटिव होता है, ये इनसेंसिटिव होता है। ये क्या होता है, ये सेंसिटिविटी शो करता है, ये सेंसिटिव होता है। और ये क्या होता है, सेंसिटिव इन लार्ज कंसंट्रेशन या लार्ज अमाउंट। जब अल्फा एमिनिटिन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तभी ये थर्ड पॉलीमरेज सेंसिटिविटी शो करेगा, अदरवाइज ये सेंसिटिविटी नहीं शो करेगा। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड सेंसिटिविटी शो करेगा चाहे इसका कंसंट्रेशन लो हो और चाहे इसका कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो। लेकिन अगर फर्स्ट की बात करें तो ये इनसेंसिटिव है, इसके ऊपर अल्फा एमिनिटिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे अल्फा एमिनिटिन का कंसंट्रेशन लो हो चाहे हाई हो, लेकिन ये इसको सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसके एक्टिविटी को रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये था इसके एक्टिविटी को, ठीक है ना। उसके बाद देखना होगा हमको यहाँ पे